ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो हम लोग अभी इसको पढ़ने वाले हैं इसका यूज काफी सारे जगह में हमको होने वाला है। आगे भी हम काफी सारे जगह में देखेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करेंगे। अब हमको अगर इंटीग्रेशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्यों लगाएंगे। तो लेट मी टेल यू कि हम लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं सबसे पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ लिए, सारे फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ लिए। हमको पता चल गया कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो है वो कैसे निकलता है। फिर हम बात करते हैं ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन, मान लेते हैं इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, इस टाइप का x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस टाइप का इंटीग्रेशन हमको मिल गया। हमको इस टाइप का इंटीग्रेशन मिला साइन ln x होल डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। या फिर हमको इस टाइप का इंटीग्रेशन मिला x बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। या फिर हमको शायद इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा cos x बाय साइन टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। या फिर सोच लो कि हमको ऐसे इंटीग्रेशन मिल गया tan रूट x इंटू सेक्स स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x इंटू डी एक्स। या फिर ऐसा सोच लो कि हमको इसका इंटीग्रेशन मिल गया क्या कि 1 बाय 1 प्लस नहीं 1 बाय x इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कुछ इंटीग्रेशन में लिखा हूं जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये बताता हूं कि जो ये इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और बता देता हूं। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। मतलब जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। मतलब सॉरी, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रांड। अब बात हो गया कि जो इंटीग्रांड है, क्या ये इंटीग्रांड एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। मतलब क्या ये इंटीग्रांड एक तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, चेक करना कि कोई रूल यूज हो रहा है क्या। हम देखेंगे कोई रूल यूज हो रहा है तो प्लस माइनस और कांस्टेंट इनटू वाला रूल, यही तीन हम पढ़े हैं अभी तक। तो अगर यूज हो रहा है तो उसको यूज कर लेंगे। अगर नहीं यूज हो रहा है तो उसका अगला स्टेप हम क्या सोचेंगे, उसका अगला स्टेप पे हम सोचेंगे कि ये जो फंक्शन हमको दिया है क्या इसको कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर सिंप्लीफाई हो जाएगा फाइन, वेरी गुड, सिंप्लीफाई हो गया तो फिर उसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो मान लेते हैं ये सारी चीज हमारा काम नहीं किया, ये सारी चीज हमारा काम नहीं किया, तो फिर हम लोग जाएंगे एक नया टेक्निक की तरफ, नया मेथड में इंटीग्रेशन निकालने का कोशिश करेंगे। तो हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें हमारा आता है हम देख चुके हैं। उसमें कोई भी मेथड में ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो फिर हम कुछ नया टेक्निक जानेंगे। काफी सारे टेक्निक तो है, काफी सारे मेथड है हमारा इंटीग्रेशन निकालने के लिए, डिफरेंट टाइप का फंक्शन का। तो इस टाइप का केस में हम लोग क्या करेंगे, तो एक मेथड हमारा है क्या, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में भी हमारा दो टाइप का सब्स्टिट्यूशन आता है। एक को हम बोलते हैं जनरल सब्स्टिट्यूशन, ओके ना। एक अगर हमारा हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब उस जगह में ट्रिग्नोमेट्रिक ही लेना है, x इज इक्वल टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको लेना है। वो जब आएगा हम बात करेंगे। फिलहाल मैं इसका बारे में बताता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, जिसको इंटीग्रांड बोलते हैं, उसमें देखना है क्या वो स्टैंडर्ड है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये
फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन निकालना है 1 sin x स्क्वायर। तो उसमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन x है और एक फंक्शन हमारा sin x स्क्वायर है। तो ये x जो है वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और वो स्टैंडर्ड है। sin x स्क्वायर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन वो कॉम्पोजिट है। तो उसको बनाया कॉम्पोजिट कौन कंपोजिट बनाया उसको? साइन x आना चाहिए। हम फंक्शन जो पढ़े हैं साइन के बाद x पढ़े हैं, यहाँ पे x के जगह में x स्क्वायर है तो स्क्वायर कंपोजिट बनाया। चलो ये समझ में आ गया। दूसरा साइन ln x बाई x। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नीचे में x है, ऊपर में साइन ln x है, तो ये साइन फिर से कंपोजिट बन गया बिकॉज ऑफ ln x। तो इस टाइप का चीजें को, तो मतलब जो यहाँ पे इंटीग्रांड में कोई एक चीज या फिर काफी सारे चीज कंपोजिट फॉर्म में रहता है, तो उस टाइप का इंटीग्रेशन को करने के लिए हम बाय सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं। अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो किसको लेंगे सब्स्टिट्यूशन? इतने सारे हम लिखे हैं, उसमें से क्या कुछ हिंट हमको मिलेगा कि हाँ ऐसा होने से ये सब्स्टिट्यूशन लेना है, ऐसा होने से ये सब्स्टिट्यूशन लेना है? क्या ऐसे कुछ हमको हिंट मिलेगा? तो उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पहला हिंट का बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है जिसका ये सबको अभी पता चल गया, ये सबको अभी पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन लेने का मेन चीज क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उसमें कोई पार्ट एक तो कंपोजिट होगा तो जाके हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। टू मेक द इंटीग्रैंड ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। देखना कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ना बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में वो कितना आसान हो जाएगा, एकदम छोटा सा चीज हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन लेने का तरीका क्या है? पहला बात सब्स्टिट्यूशन लेने का जो पहला हिंट है, ये सब हिंट है, इसमें काफी सारी चीज बन सकता है, हो सकता है कोई बाई चांस कुछ चीजें में हमको हो सकता है थोड़ा दूसरा वे में थोड़ा सोचना पड़ सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व हो जाना चाहिए। और हम करेंगे भी, आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन इस हिसाब से लेने के बारे में बोलेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन में कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है। पहला हमको फंक्शन मिलेगा fx बाई gx में। अगर हमको फंक्शन fx बाई gx मिला लेकिन उसमें ITF बोलने से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर लोगारिथम ये दोनों नहीं है, fx बाई gx है लेकिन ITF और gx इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्या नाम है लोगारिथम फंक्शन नहीं है, तो केस में हम क्या करेंगे? इसका सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। न्यूमरेटर को टच नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे नहीं, डिनोमिनेटर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या है फंक्शन, जो फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में वो किस लिए कंपोजिट होता है उसी को देखे सब्स्टिट्यूशन लेंगे। पहला हिंट हो गया। दूसरा हिंट, हमारा फंक्शन जो है fx बाई gx में हो या ना हो, अगर कहीं पे ITF आ गया या फिर लोगारिथम आ गया उसी को ही लेना है सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है कि sin ln x है, ln x हमारा लोगारिथम है तो इसी को सब्स्टिट्यूशन ले लेना है। ये दूसरा हिंट हो गया। तीसरा हिंट, अगर मान लेते हैं फंक्शन समथिंग बाय समथिंग में नहीं है, तो पहले मैं बताया समथिंग बाय समथिंग का फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसमें क्या करना है। समथिंग बाय समथिंग का फॉर्म में अगर फंक्शन है तो उसमें दो केसेस में डिस्कस किया, एक में ITF लोगारिथम नहीं होगा तो उसमें डिनोमिनेटर से लेना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर कंप्लीट होगा उस जिसके लिए कंप्लीट होगा उसी को लेना है। अगर हमारा ITF या लोगारिथम है चाहे उसका पोजीशन कहीं पे भी हो, नीचे हो ऊपर है कहीं पे भी हो, उसी को ले लेना है सब्स्टिट्यूशन। अगर डिवाइड होके नहीं है fx बाई gx में नहीं है तो क्या होगा? वो दिस इंटू दिस या तो 2 ठो इंटू होगा या फिर 3 ठो इंटू होगा, ऐसा होगा। तो उसमें से हम खोजेंगे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या ये और ये इंटू है, तो इंटू है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे ये क्या फंक्शन है, यहाँ पे देखेंगे ये क्या फंक्शन है, तो इसमें से जो पार्ट कंपोजिट होगा उसी को टी ले लेंगे। ये पार्ट कंपोजिट है, इसको नहीं, ये जिस लिए कंपोजिट हुआ उसी को टी लेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन में इससे सब्स्टिट्यूशन लेना है, ये क्वेश्चन में ln x से लेना है, ये क्वेश्चन में
रूट डिनोमिनेटर से लेना है क्योंकि ITF और लॉगरिथम नहीं है लेकिन fx by gx है। ये क्वेश्चन में भी हमको डिनोमिनेटर से लेना है क्योंकि ITF लॉगरिथम नहीं है। ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर से तो ले सकते हैं लेकिन कुछ और भी बताऊंगा चीजें जिससे पता चलेगा कि हम इसको कैसे करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन में ln x है तो उसी को ले लेना है। सो दिस इज द वे वी विल डू, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं, वेरी इंपोर्टेंट। अगर मैं किसी को सब्स्टिट्यूशन लेता हूं, अगर मैं किसी को सब्स्टिट्यूशन लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव फंक्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं लिया x² को t, तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो उसमें कहीं ना कहीं 2x होना चाहिए। 2 नहीं रहेगा तो चलेगा लेकिन x होना चाहिए। अगर कहीं पे मैं ln लेता हूं, ln x लेता हूं सब्स्टिट्यूशन, तो उसका डेरिवेटिव 1/x होए तो 1/x होना चाहिए। अगर कहीं पे मैं tan x लेता हूं सब्स्टिट्यूशन, तो उसका डेरिवेटिव sec²x है तो sec²x होना चाहिए। सो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड ऑल दीस थिंग्स। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज प्रिंसिपल हम कर सकते हैं। हम जिसको सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, इट इज मस्ट। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, यही सब हिंट का मैं यूज करूंगा बार बार, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल हम लिखते हैं 1 - cos x by x - sin x। चलो क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। 1 - cos x divided by x - sin x। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा टाइप में है याद करते हैं। fx by gx, fx by gx में है। फिर देखते हैं क्या ITF है, नहीं है, लॉगरिथम है, नहीं है। इसका मतलब उसमें डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। ITF लॉगरिथम नहीं है तो डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या ले सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए मैं डिनोमिनेटर में देखता हूं x - sin x से। तो इसमें कोई भी चीज कॉम्पोजिट नहीं है, सारे के सारे स्टैंडर्ड है, तो पूरा को लेना है हमको t। तो हम ले लेंगे क्या, लेट t is equal to x - sin x। मतलब जहां पे मेरे को x - sin x मिलेगा वहां पे t लिख देंगे। अब आगे क्या करें, इसको तो t ले लिया सर, आगे क्या करें, आगे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए सबको डेरिवेटिव आना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। dt by dx is equal to x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये हो गया 1 - cos x। पहला स्टेप ले लिए t, सेकेंड स्टेप ले लिया उसका डेरिवेटिव। अगला स्टेप क्या होगा, x को एक साइड कर देंगे और t को एक साइड कर देंगे। जितने सारे x लिखा होगा सारे को एक साइड कर देंगे और जितना सारा t लिखा होगा सारे को एक साइड कर देंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये dx चले जाएगा उधर, dt is equal to 1 - cos x into dx। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्या चीजें ढूंढना पड़ेगा, ये 1 - cos x into dx ढूंढना पड़ेगा। जहां मिल गया उसमें dt, और क्या ढूंढना पड़ेगा, ये x - sin x, जहां मिल गया उसके जगह में t। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हम लिए, ये सब्स्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। ऑलराइट, अब इसको हम पुट करने वाले हैं, ढूंढ ढूंढ के पुट करेंगे। क्या ढूंढेंगे भाई, पहले तो है ये 1 - cos x into dx जो कि मेरे को ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 - cos x into dx। ये बन गया हमारा dt, और क्या बच गया, नीचे है, ये हो गया हमारा t। तो dt by t बन गया। और dt by t का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, log x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा log t, log t, t का मॉड प्लस द कांस्टेंट c। अब t के जगह में हम पुट कर देंगे क्या, 1 x - sin x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। प्लीज याद रखना, इंटीग्रेशन खत्म करोगे t में, फिर उसके बाद लास्ट में हमको x के टर्म में लिख लेना है।
जरा जल्दी से बताओगे। ये पहला क्वेश्चन जो मैं बोला क्या सबको समझ में आया? आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है कि क्या चीज हमको जानना चाहिए वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे को दिया है sin x by cos to the power 4x। sin x डिवाइडेड बाय cos to the power 4x। ध्यान से सुनना क्या क्या चीज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं देखा कि ये भाई fx by gs का फॉर्म में है। ये फंक्शन जो है ना हमारा fx by gs का फॉर्म में है। तो फिर हम देखेंगे क्या ITF पर लॉगरिथम है, नहीं है। चलो इसमें इतना में से मैं इतना कंफर्म हो गया कि डिनोमिनेटर से लेना है सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा डिनोमिनेटर है क्या? cos to the power 4x। क्या ये स्टैंडर्ड है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हमारा cos x होता है स्टैंडर्ड। ये कॉम्पोजिट है, तो कौन बनाया इसको कॉम्पोजिट? ये हमारा अलजेब्रा फंक्शन है x to the power 4, और वो एक्चुअली cos x to the power 4x है। cos x to the power 4, तो ये हमको अगर मिलेगा तो अलजेब्रिक फंक्शन हम इसको बोलेंगे, लेकिन कॉम्पोजिट फॉर्म में है। कौन बनाया कॉम्पोजिट इसको? cos x। तो cos x to the power 4 है। हमारा फंक्शन होता है x to the power 4। ट्रिग्नोमेट्री में पावर नहीं आता है कहीं पे, sin, cos, tan, cot ऐसे आता है, पावर कहीं पे नहीं आता है। हाँ, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sec square x को बोल सकते हैं, वो पावर का फॉर्म में है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड बोलेंगे क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमको पता है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे t is equal to cos x लेना है सब्स्टिट्यूशन। चलो t is equal to cos x लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं? t is equal to cos x, उसके बाद डेरिवेटिव भी निकाला जाएगा, dt by dx is equal to minus sin x। हर क्वेश्चन में यही चीज दोहराना है हमको कि पहले t क्या होता है देखो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर x अलग t अलग। तो x अलग t अलग कैसे करेंगे? ये ds को उधर ले लेंगे तो बन जाएगा हमारा क्या? sin x into dx। बोलोगे सर वहां पे एक माइनस था उसको आप क्यों छोड़ दिए? इसीलिए मैं छोड़ दिया कि यहाँ पे तो मेरे को पुट ही करना है ना। जब पुट करेंगे तो माइनस तो है ही नहीं, तो उसमें क्यों रखेंगे माइनस? sin x into dx मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो फॉर sin x into dx तो मैं लिख लूंगा जो यहाँ पे मिलेगा। dt था, dt रखूंगा, ये माइनस उधर से मैं इधर ले आऊंगा, मतलब मैं यहाँ पे माइनस dt लिखूंगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब मैं ढूंढते ढूंढते वैल्यू पुट करने वाला हूँ। क्या ढूंढूंगा? पहले ये sin x into dx, क्या लिखूंगा उसके जगह में? dt नहीं, माइनस dt। और क्या पुट करूंगा? cos x। ये ढूंढूंगा मैं, और उसके जगह में क्या पुट करूंगा? t। तो अब हमारा ये बन गया क्या? is equal to what is it? sin x into dx minus dt divided by ये नीचे हो गया हमारा cos to the power 4x मतलब t to the power 4। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको, माइनस बाहर, t to the power -4 into dt जो बन गया माइनस t to the power -3 by -3 प्लस c। ये -3 कहां से आया? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन x to the power n का इंटीग्रेशन होता है x to the power n+1 by n+1 प्लस द कांस्टेंट c। खत्म, इंटीग्रेशन ओवर। अब हम t के जगह में फिर से पुट कर देंगे cos x। तो हमारा आंसर फाइनल क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3 t to the power -3 will be 1/t cube cos cube x प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सभी को ये सवाल भी समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है x by root under a square minus x square into dx। सोचने का तरीका स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? fx by dx है, स्टैंडर्ड तो है नहीं, रूल तो नहीं आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे तो fx by gx है। उसके बाद हम देखेंगे ln लोगरिथम नहीं है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। चलो डिनोमिनेटर में उतर के आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या लिखा है और वो स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है इसके बारे में सोचेंगे। क्या कोई मेरे को बता सकता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है? क्यों कॉम्पोजिट हुआ जरा बता दो मेरे को। वेरी गुड, तो उसी को लेना है टी बाबू, जिसके लिए कॉम्पोजिट हो गया उसी को लेना है टी। टी हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dt बाई dx हो गया हमारा ये 0 और 2x, तो 0 माइनस 2x मेक्स इट माइनस 2x। अब डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं, x एक साइड t एक साइड, और ये नंबर जो है कांस्टेंट है माइनस है वगैरह जो भी है उसको कहां निपटाएंगे हम क्वेश्चन देखेंगे उस हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन में 2 नहीं है तो नहीं रखेंगे इसके साथ 2, और क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो माइनस को भी नहीं रखेंगे, तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो ये बन गया dt बाई माइनस 2 और ये हो गया हमारा x इंटू dx। आई होप सभी को सब्स्टिट्यूशन का बारे में पता चल गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो निकल गया इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x इंटू dx हो जाएगा हमारा dt बाई माइनस 2 डिवाइड बाई नीचे हमारा रूट ओवर ऑफ x हो गया, तो माइनस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई रूट ओवर ऑफ t, ये x नहीं है t है, तो मेक्स इट माइनस 1/2 इंटू, अब सबको याद करना पड़ेगा भाई ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो हमारा रूट ओवर ऑफ t 1 बाई रूट ओवर ऑफ s का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x, तो ये 2 रूट t हो गया प्लस c। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो t x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो t की जगह में हम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पुट कर देंगे, 2 हमारा कैंसिल हो चुका है, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। यू कैन सी ऑल ऑफ यू, सारे देख सकते हो हम अभी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीनों क्वेश्चन में हम जैसे ही सब्स्टिट्यूशन ले लिए ना वो फंक्शन देखो कितना गंदा दिख रहा था, जिसका इंटीग्रेशन निकालना था वो कितना गंदा दिख रहा था, कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा था, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लिए वो हो गया क्या एकदम छोटा सा 1/t into dt, dt by t is equivalent to 1/t into dt, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया देखो t to the power minus 4। अभी तीसरा क्वेश्चन देखो 1 by root x 1 by root t इसमें कन्वर्ट हो गया, सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक एंड बहुत सारे क्वेश्चन हमारा जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन यही मतलब यही टॉपिक का ऊपर बेस करके रहता है। बाकी हमारा और भी तो पढ़ना है, क्या चीज है इंटीग्रेशन में बहुत सारे चीज पढ़ना है, बहुत सारे टाइप पढ़ना है, लेकिन वो सारे टाइप में भी ये घुस सकता है क्या, सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक हम आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको दिया है x माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। मेरे को लगता है कि पहला चीज सबको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो है नहीं, ये रूल तो आ नहीं रहा है, सिंप्लीफाई तो हो नहीं पाएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में करने के लिए पहला हिंट में बोला था कि भाई देखो fx बाई gx है क्या है, यहाँ पे क्या ITA पर लॉगरिथम है क्या, नहीं है, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे कहां से, डिनोमिनेटर से। क्या डिनोमिनेटर पूरा लेंगे ना, डिनोमिनेटर पूरा नहीं लेना है, डिनोमिनेटर देखना है कि स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है। अगर स्टैंडर्ड है तो पूरा लेंगे, अगर कॉम्पोजिट है किस लिए कॉम्पोजिट हुआ उसी को लेंगे। अब हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में लिखा है x प्लस कॉस एक्स टू द पावर 5। अगर मैं पूछूं भाई बताओ x प्लस कॉस एक्स टू द पावर 5 क्या फंक्शन है, बोलना कि सर ये तो पावर फंक्शन है, ये तो अलजेब्रा फंक्शन है, स्टैंडर्ड क्या है उसका x टू द पावर 5। क्या ये x टू द पावर 5 है, नहीं है, किस लिए नहीं है,
x प्लस cos x के लिए नहीं है, तो उसी को t लेना है। दिस इज द वे यू विल थिंक। जो मैं बोल रहा हूं ना, समझा रहा हूं, वही चीज अपने आप को बोलना हर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो लेवल का होगा, जो थोड़ा हाई लेवल का होगा, उसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने का जरूरत पड़े, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यही हिंट का थ्रू में होने वाला है। चलो हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर 5 इंटू dx। अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। लेट t इज इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स ले लिया, तो dt बाय dx हो गया 1 माइनस साइन एक्स। अब dt इधर, dx उधर, 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx। आई होप सभी को समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, खोज के कहां कहां क्या रखा है देख के पुट कर देंगे। और क्या, सो 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx, ये हमारा dt हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई टी टू द पावर 5 हो जाएगा dt। इसका पहला वाला क्वेश्चन में मैं यहाँ पे टी टू द पावर -4 के करके किया। अभी मैं उसके वैसे नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला को यूज करो। 1 बाई एक्स टू द पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन में बताया हूँ क्या होता है, -1 होता है ऊपर, नीचे क्या होता है, x का पावर एक तो कम हो जाता है, फिर x का पावर उतना कम रहता है प्लस c। मतलब एक तो पावर हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। -1 ऊपर रहता है, नीचे एक तो पावर घटाना पड़ता है। तो ये बन गया हमारा -1 बाय 4 x टू द पावर 4 नहीं 4 t टू द पावर 4 प्लस c। अब t का वैल्यू जो हमको पता है वो भी पुट कर देते हैं। t का वैल्यू हमको दिया है x प्लस cos x टू द पावर 4 प्लस c। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, cot x बाय log sin x। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सोच हमारा क्या होना चाहिए, क्या क्या सोच होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि नहीं है ठीक है। उसके बाद देखेंगे रूल गिर रहा है कि नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक cot है, एक log है, कैसे करेंगे। फिर हम आएंगे सब्स्टिट्यूशन का ऊपर। सब्स्टिट्यूशन में हिंट खोजेंगे, क्या बोल रहा है मेरे को, हिंट बोल रहा है कि fx by gx है, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या log है, हाँ है। और कुछ सोचना नहीं है, उसी को लेना है। अभी तो फिलहाल नीचे है, अगर ऊपर होता तो भी हम log ही लेते सब्स्टिट्यूशन। तो t इज इक्वल टू log sin x हो गया। लेट t इज इक्वल टू log sin x। अब सबको डेरिवेटिव आना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। dt by dx हो गया, log sin x का हो गया 1 by sin x, फिर sin x का हो गया हमारा cos x। और मैं देख रहा हूं कि cos x by sin x cot x होता है। हम सबको पता है डेरिवेटिव निकालते ही हम क्या करते हैं, x अलग कर देते हैं, t अलग कर देते हैं। तो dt इधर रह गया, cos x by sin x हमारा हो गया cot x into dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है हम जो निकाले, इसको हम क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। तो हमको मिलेगा क्या, cot x into dx, ये dt हो गया, 1 by t बच गया क्योंकि 1 by log sin x है। तो 1 by t into dt, इसका इंटीग्रेशन होता है log of t का mod प्लस c। अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा log t के जगह में क्या लिखेंगे, log of sin x, इसका mod प्लस c। सभी को समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो दिया है उससे पहले मैं एक और सवाल देता हूं, वो थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें है, मैं आसान सा एक तो देता हूं पहले। x sin x स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी एक्स। क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले इसको हम करते हैं ना, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे वो क्या था, एफ एक्स बाई जी एक्स। अब ये क्वेश्चन हमारा एफ एक्स बाई जी एक्स नहीं है। तो अगर एफ एक्स बाई जी एक्स नहीं है तो हमारा सोच क्या होगा, वो ऑलरेडी हिंट में बता चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन का थ्रू में ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स बाई जी एक्स में नहीं है। क्या नहीं है, एफ एक्स बाई जी एक्स नहीं है। तो फिर एफ एक्स बाई जी एक्स नहीं है तो हम पता करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है। एक तो हो गया x, एक तो हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम देखेंगे इसमें से ये फंक्शन में से कौन स्टैंडर्ड है कौन कंपोजिट है, या फिर दोनों का दोनों कंपोजिट है, ऐसा है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये वाला फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड है और ये वाला हमारा कंपोजिट है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कंपोजिट। फिर मैं थोड़ा सोचूंगा कि ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंपोजिट हुआ, क्यों हुआ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों कंपोजिट हुआ, उसका बारे में सोचूंगा। तो वो सोचते ही मेरा दिमाग में आया कि अच्छा साइन के बाद तो एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसी के लिए कंपोजिट है, ठीक। तो अगर उसी के लिए कंपोजिट है तो उसी को टी ले लेना है। यही फंडा होता है कि अगर हमारा इनटू होके है तो उसमें हम देखेंगे कौन स्टैंडर्ड कौन कंपोजिट। स्टैंडर्ड को कुछ नहीं करना है, जो कंपोजिट है क्यों कंपोजिट हो देखना है। जिसलिए कंपोजिट होता है उसी को हम टी मानेंगे। यहां पे इसको हम टी मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। लेकिन हमारा दिमाग में हमेशा एक चीज रहेगा, जब भी सब्स्टिट्यूशन में लेता हूं हमारा दिमाग में हमेशा एक चीज रहना चाहिए कि भाई हम सब्स्टिट्यूशन ले लिए, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूशन लेता हूं उसका डेरिवेटिव होता है 2x होना चाहिए। अगर 2x नहीं होगा फंक्शन में कहीं पे तो फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन का कोई काम नहीं बन सकता। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, बोलोगे सर यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, कोई काम का नहीं बन सकता, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं है। क्योंकि फंडा वही है कि जिसको सब्स्टिट्यूशन लेते हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे पहले उसका डेरिवेटिव के बारे में भी सोच लेंगे आगे बढ़ने से पहले। तो उसका डेरिवेटिव कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x है, चलेगा, x तो है, 2 नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, x तो है ना। हमारा वो वेरिएबल होना चाहिए, हमारा वो वेरिएबल होना चाहिए पक्का, है ना। चलो यहां पे सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो dt बाई dx हो गया हमारा 2x। यहां पे हमारा x तो है लेकिन 2 है नहीं, कोई बात नहीं, 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे, फिर dt बाई 2 इज इक्वल टू x इंटू dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो पुट होने से हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन t इंटू dt बाई 2, x यहाँ पे dx यहाँ पे, दोनों को एक साथ कर दिए तो x dx हो गया dt बाई 2। 1/2 बाहर, साइन t का इंटीग्रेशन निकालना है। देखो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, हम अगर प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन लेते हैं वो जिसमें कन्वर्ट होगा वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशंस आर taken to convert the given integration to a standard integral। तो sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, ये सबको पता है, प्लस दी कांस्टेंट c। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस 1/t cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। हो गया, ये सवाल खत्म। अगला सवाल लेते हैं जो यहाँ पे आपको दिया है। देखने से थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, तो दिया क्या है क्वेश्चन में,
5 to the power 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power x। चलो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सोचने का तरीका कहां से शुरू होगा, सोचने का तरीका हमारा कहां से शुरू होगा। पहले fx by gx नहीं है तो दो ठो जो स्टेप था वो दोनों स्टेप को छोड़ के आगे जाएंगे। यहाँ पे इंटू होके है fx इंटू gx, इनफैक्ट यहाँ पे 3 इंटू है, 1 2 3, कोई बात नहीं 2 या 3 हो। हम देखने लगेंगे कि क्या क्या फंक्शन है। तो अगर हम देखेंगे क्या फंक्शन है तो मेरे को मिल रहा है कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तीनों का तीनों एक्सपोनेंशियल है। अब हम देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल है लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये कंपोजिट है। अब इसको कंपोजिट बनाया कौन? क्योंकि एक्सपोनेंशियल 5 टू द पावर x होता है, तो 5 टू द पावर x के लिए वो कंपोजिट हुआ। अब हमारे पास यहां पे एक चीज है, ये भी तो एक्सपोनेंशियल है और ये कंपोजिट हुआ इसके लिए। अब हम फंस गए। अब हम क्या हुआ, फंस गए कि कंपोजिट हुआ, दो चीज कंपोजिट हो गया भाई। एक चीज जो कंपोजिट होने से तो काम बनता है, अभी दो कंपोजिट हो गया तो क्या हम करेंगे? तो अब हमारा दिमाग में क्या चीज आएगा कि ये दोनों जो कंपोजिट है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है, या फिर बोल दो ज्यादा कंपोजिट। ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, मैं ऐसे बोल दिया अपना तरफ से बोल रहा हूं। ज्यादा कंपोजिट कौन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है, ये पहला वाला या दूसरा वाला? ऑब्वियस बात है, सब बोलोगे कि सर पहला वाला ही ज्यादा कंपोजिट है। ऐसे टर्म कुछ होता नहीं है, माइंड इट है। सो उसी से सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन कौन आया फिर? 5 टू द पावर x। चल अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूशन लेता हूं, अब फिर डेरिवेटिव का खेल हुआ। t इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब डेरिवेटिव आया है यहाँ पे, ये फिर से कंफ्यूज कराएगा। dt by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा 5 टू द पावर x। तो फिर हमको याद करना पड़ेगा भाई a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x का डेरिवेटिव कोई बताएगा मेरे को क्या होता है? a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं, a टू द पावर x का डेरिवेटिव एक बार और बताओ। हाँ, तो a टू द पावर x ln a, तो ये बन गया 5 टू द पावर x। इसको मैं x मान के कर रहा हूं, ध्यान में रखो। 5 टू द पावर x ln a बोलने से यहाँ पे 5 है, तो मैं इसको x माना था, ये ब्लू सर्कल में जो है। तो हमारा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बोलता है कि जिसको x माने हो उसका डेरिवेटिव वापस करो, उसका डेरिवेटिव फिर से लिखो। तो इनटू 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव, और 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव हो गया हमारा 5 टू द पावर x ln 5, मतलब ln 5 दो बार आ गया, डेरिवेटिव हो गया। जैसा ही डेरिवेटिव हो गया, हमारा काम क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट कर लो। एक साइड में x, एक साइड में t। तो क्या बनेगा फिर? dt by ln 5 whole square is equal to 5 to the power x into 5 to the power x into dx। ये सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा हो गया यहाँ पे, मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या काम करना था वो सारी चीज हो गया। अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं। पुट करेंगे कैसे? इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? dt by ln 5 का होल स्क्वायर इनटू, अभी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में क्या बच गया? 5 टू द पावर, ये जो ब्लू में किया गया है वो हो गया हमारा t, 5 टू द पावर t। तो हो गया 5 टू द पावर t
इंटू डी टी बाई ln 5 का होल स्क्वायर, जिसमें से कि हमारा 1 बाई ln 5 का होल स्क्वायर बाहर आ गया कांस्टेंट का हिसाब से, 5 टू द पावर t का इंटीग्रेशन, और 5 टू द पावर t बोलने से a टू द पावर x, a टू द पावर s का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बाय ln a, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर t बाय ln 5 प्लस द कांस्टेंट c। तो अब हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या लिखे? 5 टू द पावर t, t का जगह में 5 टू द पावर x आया, बाय ln 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ln 5 का क्यूब प्लस द कांस्टेंट c। आ गया सारे को ये सवाल समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? 2 टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। 2 टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x इंटू x स्क्वायर प्लस 2 बाय x स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन एक तो मैं दे रहा हूं पहले स्टार्ट करने के लिए। e टू द पावर tan इनवर्स x होल स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। मान लेते ये क्वेश्चन हमको दिया है, मान लेते ये सवाल हमको दिया है, तो ये सवाल में समथिंग बाय समथिंग है, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। मैं ये समथिंग बाय समथिंग का चक्कर में पढ़ने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे ITF है, तो अगर ITF है तो उसी को ले लेंगे t, मतलब tan इनवर्स x को ले लेंगे t। तो ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? t इज इक्वल टू tan इनवर्स x लेंगे, dt बाई dx क्या हो जाएगा फिर? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। खत्म। फिर हम dt का वैल्यू निकालेंगे, dt इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? इनको पुट करने वाले हैं। 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx ढूंढ लेंगे, तो यहां पे आ रहा है इंटू dx, तो इसके लिए हम dt लिख लेंगे। मतलब नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ये तो चले गया। बाकी बचा क्या? tan इनवर्स x, ये e का पावर में है तो e टू द पावर t, साथ में होल स्क्वायर भी है, तो ये बन गया ऐसे। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अब ये बन गया e टू द पावर 2t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन होता है हाफ इंटू e टू द पावर 2t। ये हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे। अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट है तो इसलिए वो डिवाइड हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हाफ इंटू e टू द पावर 2 tan इनवर्स x प्लस c। क्या सभी को समझ में आया? आया ना? ठीक है। अब हम लोग इस सवाल को करेंगे जो हमको दिया है। बोलोगे सर सवाल तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे इनवर्स यूनिट फंक्शन है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी साथ में है यहाँ पे। क्या? जो डेरिवेटिव का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है? जिसको भी t लेते हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। जिसको भी t लिया जाता है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं tan इनवर्स x को t ले लूं, उसका डेरिवेटिव है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में और काफी सारे चीजें हैं जिसका वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। मतलब काफी सारे चीजें, tan इनवर्स x के जगह में तो t पुट कर देंगे, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर के जगह में dt पुट कर देंगे, बट टू पुट फॉर दिस x स्क्वायर प्लस 2 कुछ नहीं है। ये x यहाँ पे
उसके लिए भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या करूं ताकि हमारा आसानी से वैल्यू निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये x को भी साथ में लगा देंगे, ये x को भी साथ में t ले लेंगे। क्या फायदा होगा हमको? हाँ, कैसा फायदा होगा? देखो, s का डेरिवेटिव 1 होता है, tan इनवर्स s का होता है 1/1 प्लस a स्क्वायर। अगर एलसीएम ले लोगे ये पूरा का पूरा dt में चले जाएगा और ये पूरा का पूरा t में चले जाएगा, तो काम आसान हो गया। तो हिंट जो मैं बोला था उसको यूज तो करना है, लेकिन अपना दिमाग भी थोड़ा हमको यूज करना है ताकि हमारा चीजें आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर tan इनवर्स x नहीं, उसके साथ x भी लेना है। t इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स x। तो हमारा dt बाय dx इक्वल 1 प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dt बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, जो कि आ गया 2 प्लस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये सारे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, जिसको करने के लिए थोड़ा हम अपना दिमाग का भी यूटिलाइजेशन किए ताकि हमारा चीजें आसान हो जाए। नहीं तो हम tan इनवर्स लेके करके स्टार्ट तो कर सकते थे, लेकिन हम देख रहे कि हम फंस रहे हैं। वहां पे काफी सारे और चीजें हैं जिसका वैल्यू पुट नहीं हो पा रहा है। पुट तो हो सकता है, हम करेंगे तो पुट हो जाएगा, लेकिन वो उसको आसान नहीं बना रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, अब सब्स्टिट्यूशन हमारा हो गया, तो पुट कर देते हैं, तो मिलेगा 2 टू द पावर t इंटू dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है 2 टू द पावर t बाय ln2 प्लस c, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर t का वैल्यू x प्लस tan इनवर्स x बाय, ये बन गया हमारा ln2 प्लस c। क्या सभी को समझ में आ गया ये सवाल? आया कि बाकी सबको समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है sin 2x बाय a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, ये उसके साथ dx। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c इंटू dx। नीचे है a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, और ऊपर हमारा sin 2x दिखाई दे रहा है। काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, बट लेट मी टेल यू, नॉट ए डिफिकल्ट वन। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट वन, काफी इजी है, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा उस चीज का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि sin स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हम निकाले थे तो क्या निकला था। याद करो, जो हम sin स्क्वायर इसका डेरिवेटिव निकाले थे तो निकला था d बाय dx ऑफ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x, फिर sin x का निकाले थे वो cos x। अरे ये तो हमारा sin 2x हो रहा है, मतलब अगर मैं sin स्क्वायर x लेता हूं sin स्क्वायर x, तो उसका डेरिवेटिव तो sin 2x हो रहा है। लेकिन एक चीज और भी याद करो, अगर मैं d बाय dx ऑफ cos स्क्वायर x निकालता हूं तो ये बनता है 2 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये तो हमारा माइनस sin 2x बनता है। अरे इसका मतलब cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव में भी sin 2x आता है, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव में भी sin 2x आता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा काम का चीज है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x पूरा का पूरा काम का चीज है। मतलब ये पूरा को हम t का हिसाब से ले सकते हैं। ये c को क्यों छोड़े, उसका डेरिवेटिव तो ऐसे ही 0 होता है।
तो अपना दिमाग में ये चीज आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये प्रिंसिपल है कि जिसको भी टी लेते हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसको टी लेते हो जरा देख लो किसको टी लेने से हमारा उसका डेरिवेटिव आ सकता है। चलो हमको अभी पता चल गया कि ये डिनोमिनेटर को टी लेना है। स्टार्ट कर लेते हैं। लेट टी इज इक्वल टू a cos square x प्लस b sin square x प्लस c, तो हमारा dt by dx हो गया a इंटू 2 cos x इंटू माइनस साइन x प्लस b इंटू 2 sin x इंटू cos x, बाकी उसका तो जीरो हो गया। एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dt by dx is equal to minus a into sin 2x plus b into sin 2x। so dt by dx जो है हमारा हो गया क्या, b minus a into sin 2x। अब यह सिंप्लीफिकेशन पूरा हो चुका है। अब हम x को अलग कर देते हैं और t को अलग कर देते हैं। b minus a will come to the left hand side, तो dt by d minus a जो है ये बन गया हमारा sin 2x into dx। और ये सब्स्टिट्यूशन हम अभी पुट करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है पूरा आसान हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन पुट करते ही हमको दिखाई दे रहा है कि sin 2x into dx की जगह में dt by b minus a हो जाएगा और ये पूरा का पूरा t हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा एक ही लाइन में, उसके बाद करना पड़ेगा हमको। इज इक्वल टू 1 बाई टी हो गया इंटू डी टी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इंटीग्रेशन 1 बाई बी माइनस ए बाहर, डी टी बाई टी हो गया हमारा ln mod t प्लस c, तो ये हो गया हमारा 1 बाय बी माइनस ए ln a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c mod प्लस द कांस्टेंट c। ये बड़ा सी लिखेंगे हम लोग, एक सी पहले से यूज हो गया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बड़ा सी लिखेंगे या फिर कोई और नाम दे देंगे या फिर c डैश लिख देंगे तो हमारा काम हो गया। आई होप क्वेश्चन ये मैं जो समझाया समझ में आया। क्या सोचना है क्वेश्चन करते समय, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला सवाल हमको क्या दिया है, दिया है x प्लस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x ई टू द पावर x स्क्वायर ई टू द पावर x इंटू dx। ये हमारा सवाल है। x प्लस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर x बाय साइन स्क्वायर x स्क्वायर ई टू द पावर x। ये सवाल अगर मैं सोचने का हिसाब से जैसे बताया उस हिसाब से सोचोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसमें जो और हिंट बताया हूं वो चीजें को आसान कर सकता है। एनीवे छोड़ो, चलो स्टार्ट करते हैं। सोचना fx by gx है, ITF नहीं, लॉगरिथम नहीं, तो डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। चलो डिनोमिनेटर को थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या है। डिनोमिनेटर ने हमको दिया है कि sin स्क्वायर x स्क्वायर e टू द पावर x, जो कि sin x स्क्वायर e टू द पावर x का होल स्क्वायर ऐसे सोचा जा सकता है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर का पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूं, अगर मैं डिनोमिनेटर का पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूं तो डिनोमिनेटर में मैं देख रहा हूं कि अलजेब्रा फंक्शन है कंपोजिट फॉर्म में, और मेरा हिंट का हिसाब से हमको लेना चाहिए sin x स्क्वायर e टू द पावर x। लेकिन जैसे ही मैं इसका बारे में सोचता हूं अपना दिमाग में आता है कि इसका डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए, और sin x स्क्वायर e टू द पावर x का डेरिवेटिव में शुरू से cos आएगा पहले, फिर मैं अंदर जाऊंगा। cos तो यहां पे है नहीं,
तो फिर मैं वो ख्याल ड्रॉप कर दूंगा, नहीं साइन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स नहीं लूंगा, काम का चीज नहीं है मेरा। एक और हिंट मेरे को यहां मिलता क्या है, साइन स्क्वायर हो गया, कोसेक कॉस स्क्वायर हो गया, अगर वो नीचे है तो ऊपर जाके तो हो सकता है ना कोसेक स्क्वायर या फिर सेक स्क्वायर। अच्छा कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमको पता है और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मैं साइन स्क्वायर अगर नीचे है तो मैं उसको कॉम्पोजिट नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि स्टैंडर्ड है क्योंकि ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक साइन स्क्वायर एज कॉम्पोजिट, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स जो है उसके जगह में जो चीज है उसको कॉम्पोजिट सोच सकता हूं, क्योंकि अगर ये ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर भी हो गया, कोसेक स्क्वायर के बाद एक्स होने से हम स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, नहीं तो कॉम्पोजिट ही देता है। मैं इसको लिख देता हूं, इसे ऊपर चढ़ा देता हूं, फिर देखते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ये हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स हो गया इंटू dx। ऐसे अपना दिमाग लगा के तो कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा कॉम्पोजिट हो गया, इसको t ले लेते हैं, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, तो फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dt बाई dx हो गया क्या हमारा एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ई टू द पावर एक्स का हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब हमको वेरिएबल सेपरेट करना है, dt इधर उधर क्या कॉमन लेते हैं, x दोनों में है, इसमें और इसमें दोनों में है, e टू द पावर x भी दोनों में है, ये कॉमन हो गया, x e टू द पावर x डालने के बाद यहाँ पे x बचेगा, वहां पे 2 बचेगा, साथ में dx भी आ गया इधर। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन अगर ये हो गया तो उसको पुट करते हैं। अभी पुट करने से क्या है, ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा ये और ये पूरा का पूरा हमारा dt में चले गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये कोसेक स्क्वायर x और ये t है, कोसेक स्क्वायर t इंटू dt हो गया स्टैंडर्ड। आ गया समझ में सबको। So it makes it minus cot t plus c minus cot t का वैल्यू x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस द कांस्टेंट c। जल्दी से बता दो सभी को समझ में आया, हाँ या ना? हाँ बोलोगे आगे बढ़ेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे को दिया क्या है, 10 टू द पावर 5 रूट एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू dx। सवाल जो है सोचना हल्का सा मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रोसीजर का हिसाब से बताया हूं उस हिसाब से अगर देखें तो डबल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, रूट एक्स को t सोच लेगा सब कुछ। लेकिन अगर मैं रूट एक्स को ना सोच के, क्योंकि एक और चीज मैं बताया हूं कि जब भी t लेते हो तो उसका डेरिवेटिव रखो साथ में, और उसका डेरिवेटिव अगर रखोगे ना चीजें आसान हो जाएगी, मतलब आसान क्या रखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर t इज इक्वल टू tan रूट एक्स ले लेता हूं तो tan का डेरिवेटिव तो सेक्स स्क्वायर है, वो तो यहां पे है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, वो भी यहां पे है। 2x तो एक्स्ट्रा आएगा, क्या दिक्कत है, उसको तो इधर उधर में कर रहे हम सब क्वेश्चन में 2 को इधर उधर किया जाता है, कांस्टेंट को माइनस होगा तो माइनस को इधर उधर किया जा सकता है, दैट कैन बी डन। तो अगर हम हल्का सा सोचेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर हो जाएगा और हमारा सवाल जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो रूट एक्स सोचता है बच्चे, यहाँ पे ये क्वेश्चन में रूट एक्स सोचते हैं ज्यादातर बच्चे। एनीवे
t इज इक्वल टू 10 रूट x ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेट t इज इक्वल टू 10 रूट x, dt बाय dx हो गया हमारा, ये sec स्क्वायर रूट x हो गया और रूट x का हो गया 1 बाय 2 रूट x। अब हम क्या करेंगे, 2 को क्रॉस कर लेंगे, 2 इंटू डी टी हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x यहाँ पे बचा इंटू डी एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन सारे हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 है तो t टू द पावर 5 हो गया इंटू sec स्क्वायर रूट x बाय रूट x इंटू दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 dt, 2 बाहर t टू द पावर 6 बाय 6 प्लस c इज इक्वल टू t क्यूब, नहीं t टू द पावर 6 बाय 3 प्लस c। t का वैल्यू क्या लिया गया है 10 रूट x, तो 10 टू द पावर 6 रूट x बाय 3 प्लस c। ओके, वो क्वेश्चन शायद नहीं है, मैं अभी दे देता हूं, ठीक है, एक मिनट, नहीं, लेट मी गिव यू क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, इसको दे देता हूं। e टू द पावर sec x इंटू sec x इंटू 10x इंटू dx, ये सवाल देखो जरा, ये सवाल के बारे में सोचो कि हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ये सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, कोई किसी को हिंट मिल रहा है क्या, कैसे करेंगे बताओगे क्या? इतना क्वेश्चन कर लिए, शायद हिंट मिल गया कि ऐसे करने से इसका बन जाएगा, बताओ। हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, व्हाट व्हिच वन शुड बी टेकन आज सब्स्टिट्यूशन, ताकि हमारा ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। t is equal to, वेरी गुड, t is equal to sec x, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाय तो कुछ नहीं है, सारे इंटू इंटू में है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल कंपोजिट, ये स्टैंडर्ड, तो अगर t यूज sec x लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव बाकी सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t is equal to, let t is equal to sec x, तो हमारा dt by dx बन गया क्या, sec x इंटू 10x इंटू dx। एक लाइन में स्किप कर गया यहाँ पे, चलो ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया, और क्या, इसको पुट कर देते हैं अभी, e टू द पावर t इंटू dt that is equal to e to the power t into dt, e to the power t plus c, t का वैल्यू हमारा sec x है, तो e to the power sec x plus c हो गया। अगला सवाल, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी ना sec x by 2 भी देता है, by 2, यहाँ पे by 2, यहाँ पे by 2, वही सेम चीज लेना पड़ेगा, खाली डेरिवेटिव में तो हाफ आ जाएगा, वो हाफ को क्रॉस करके 2 dt करना पड़ेगा। अगला सवाल, 1 minus 10x by 1 plus 10x, ये सवाल ना थोड़ा अटपटा सा है, हम शुरू में अगर देखेंगे ना, यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा, ये सवाल में सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन एक काम करने के बाद ना इसका सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, क्या कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने से आता है 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये बन गया हमारा cos x माइनस साइन एक्स बाय, नीचे हो गया हमारा cos x प्लस साइन एक्स, मैं किस चीज को हटा दिया, जो ऊपर से नीचे से एलसीएम लिया गया ना, वो एलसीएम को मैं हटा दिया,
एलसीएम cos x ऊपर में था, नीचे में भी एलसीएम cos x होता है, उसको मैं हटा दिया। अब हमको सब्स्टिट्यूशन पता चल गया कि डिनोमिनेटर लेना है सब्स्टिट्यूशन, t इज इक्वल टू cos x प्लस sin x ले ले सब्स्टिट्यूशन, ताकि इसका डेरिवेटिव जो है dt बाई dx हो जाए माइनस sin x प्लस cos x। सो फिर हमारा dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x इंटू dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है हम अभी तक तो नीचे लिखते आ रहे थे, नीचे अगर हमारा जगह नहीं है तो साइड में भी हम लिख सकते हैं, जिसको भी लिखोगे सब्स्टिट्यूशन उसको ब्रैकेट में रख लेना। तो ये बन गया पूरा dt ऊपर, नीचे हमारा t हो गया, तो दिस इज योर log t का मॉड प्लस c इज log t का जगह में हम लिखेंगे cos x प्लस sin x। क्लियर, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। अगला सवाल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन दिस क्वेश्चन, बिकॉज़ टाइप थोड़ा समझोगे। ये हमको दिया है क्या, cos x प्लस sin x ऊपर है और नीचे हमारा क्या है 1 माइनस sin 2x। थोड़ा याद दिला देता हूं कि जो 1 माइनस sin 2x होता है ना, वो हमारा किसका डेरिवेटिव होता है, sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव बोल रहा हूं। ये होता है y sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ये जो है 1 प्लस sin 2x जो है ना, ये हमारा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, नॉट ए वेरी बिग थिंग, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा इसका होल स्क्वायर कर लो, देखना ये मिल जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। तो यहाँ पे मिल गया ऐसे, या फिर इधर से अगर करोगे तो 1 के लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख लेना, sin 2x के लिए 2 sin x into cos x लिख लेना, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x। अब ये जो ऊपर वाला है ना, इसको हम चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, जिसे हमारा कम बन जाएगा उस पे लिखेंगे। sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको x का वैल्यू दिया होगा तो पता करना पड़ेगा कि cos x बड़ा है या sin x बड़ा है, अकॉर्डिंगली हमको लिखना पड़ेगा वैल्यू। फिलहाल हमारा यहाँ पे cos x प्लस sin x है और यहाँ पे 1 माइनस sin 2x है, तो 1 माइनस sin 2x के लिए मैं sin x माइनस cos x लिखूंगा तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस sin x, जो कि हमारा ऊपर में है। इसको हम क्या कर सकते हैं, cos x प्लस sin x ऊपर रह गया, नीचे हमारा हो गया sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इंटू dx। बताओ सबको समझ में आया क्या? अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को t ले लेंगे, लेट t इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, तो उसमें से हमको dt का वैल्यू पता चल गया cos x माइनस ऑफ माइनस sin x हो गया प्लस sin x इंटू dx। हम एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिए, उसको पूरा भी लिखा जा सकता है। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी, और 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लिखे तो -1 बाय पावर घटाएंगे, 2 से घटाएंगे तो 1 होगा, लिखने का जरूरत है नहीं, प्लस सी, तो -1 बाय टी का वैल्यू sin x माइनस cos x प्लस द कांस्टेंट c। हो गया? सबको समझ में आया, हाँ या ना? तो इसका ऊपर एक क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है, sin x माइनस cos x
by 1 plus sin 2x. You can note down this question. Do it as homework. जो मिलेगा TPP उसके साथ इसको भी मिला देना. sin x minus cos x divided by 1 plus sin 2x. तो 1 plus sin 2x को लिखना, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस लिख के दे दिया मैं, लिख सकते हो. ओके, चलो इसमें एक माइनस dt आएगा एक तो. ना दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. दो तो है हमारे यहाँ पे देखो dx बाय, सवाल देखो dx बाय a प्लस b e टू द पावर माइनस x इन dx हो गया ये, या फिर 1 और dx बार में लिखा जा सकता है. दो बार dx नहीं हो सकता, एक बार ही dx होगा. dx दो बार नहीं हो सकता, एक ही बार dx होगा. तो एक तो dx हम काट देते हैं, ये वाला dx नहीं होगा. इधर भी हमारा ये dx नहीं हो सकता, एक ही तो dx होगा. ठीक है, चलो अब इसको करते हैं, नहीं मतलब समझते हैं थोड़ा पहले. dx बाय a प्लस b e टू द पावर x, ये दिया है. ध्यान दो मेरे बात का, क्या मैं बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनो. जब भी हमको ऐसा मिलेगा ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो है नहीं, e टू द पावर x होगा और हमको पता है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव में e टू द पावर x आता है. क्या आता है? e टू द पावर x का डेरिवेटिव में e टू द पावर x आता है. और कहीं हमको नजर नहीं आ रहा e टू द पावर x, तो फिर हम क्वेश्चन को करें कैसे? ये क्वेश्चन को हम करें कैसे? तो ये क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो. अगर नीचे हमारा e टू द पावर माइनस x है, तो ऊपर और नीचे e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर देंगे. और नीचे अगर e टू द पावर माइनस x नहीं, e टू द पावर x है, तो e टू द पावर माइनस x ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. सर क्या कुछ फायदा मिलेगा? मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या फायदा मिलता है. तो इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस x है, मतलब e टू द पावर x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो e टू द पावर x इंटू a प्लस b e टू द पावर माइनस x इंटू dx. तो अब ये बन गया e टू द पावर x बाय a e टू द पावर x प्लस b. क्यों? क्योंकि e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x जो है ना, वो होता है e टू द पावर x इंटू 1 बाई e टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू 1. तो उसके लिए हम e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर x ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं. अब हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को t ले सकते हैं, या फिर e टू द पावर x को खाली t ले लेंगे. तो अगर मैं t इज इक्वल टू e टू द पावर x ले लेता हूं, तो dt बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x हुआ, या फिर dt इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू dx हुआ. अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा ना, तो मेरे को क्या मिलता है, देखो e टू द पावर x इंटू ds के जगह में हमारा dt आ गया, नीचे e टू द पावर x के जगह में t लिखेंगे तो a इंटू t प्लस b. अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो चुका है. dx बाय ax प्लस b होता क्या है उसका इंटीग्रेशन, 1 बाय a से स्टार्ट करते हैं, फिर log होता है at प्लस b का मॉड प्लस c. सो योर फाइनल आंसर इज 1 बाय a log a टू द पावर x प्लस b इसका मॉड प्लस द कांस्टेंट c. सबको समझ में आया? चलो लास्ट सवाल करते हैं आज का क्लास का, ये वाला. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे e टू द पावर x लिखा है, मतलब e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे. तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाय e टू द पावर माइनस x इंटू a प्लस b e टू द पावर माइनस b टू द पावर x.
ओके, इतना हो गया। अभी e टू द पावर माइनस s को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा क्या, e टू द पावर माइनस x बाय a e टू द पावर माइनस x प्लस b इंटू dx। खत्म। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला बात, e टू द पावर माइनस s को t ले लो, t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x dt by dx is equal to minus e to the power minus x, तो minus dt is equal to e to the power minus x into dx, minus dt is equal to e to the power minus x into dx। पुट करते हैं तो ऊपर हो गया हमारा माइनस dt, नीचे आ गया हमारा at प्लस b, ये हो गया माइनस बाहर 1 by a log of at plus b का mod plus the constant c, this is minus 1 by a log a into e to the power minus x plus b इसका mod plus the constant c। बोलो सभी को समझ में आया?